बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि ये सैटेलाइट्स क्या होती हैं। वैसे तो हम पहले भी 2 से 3 वीडियोस में इसको डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सैटेलाइट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सैटेलाइट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब जैसे मून है, मून भी क्या कर रहा है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो मून भी क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है। लेकिन कौन सी सैटेलाइट है, उसको मैंने या आपने बनाया है? नहीं, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह एक सैटेलाइट होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसको हम खुद से बनाते हैं, जो मैन मेड होती है, और उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्च करते हैं, स्पेस में भेजते हैं। जब वो स्पेस में जाती है तो क्या करती है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने लग पड़ती है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ से हम सैटेलाइट को स्पेस में भेजें और वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करे। देखिए, आजकल के दौर में सैटेलाइट्स की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। आपको पता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर किसी कंट्री में अगर आप किसी से बात कर सकते हैं फ़ोन कॉल्स पे, तो किसके थ्रू करते हैं, आप सैटेलाइट्स की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह आजकल गूगल मैप आया हुआ है, तो गूगल मैप से आप कोई भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी जगह का पता चला सकते हैं। तो वो किसके थ्रू आप पता चला सकते हैं, वो भी सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। ऐसा ही है ना, वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि फ़लाँ लोकेशन किधर है, फ़लाँ पॉइंट किधर है, फ़लाँ जगह किधर है जहाँ पर हमें जाना है। इसी तरह अगर दूर दराज हज़ारों किलोमीटर दूर किसी कंट्री में कोई ओलंपिक्स हो रहे हो, कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, कोई फुटबॉल मैच हो रहा हो, तो हम घर बैठे अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। तो किसकी मदद से देख सकते हैं, हम वो सैटेलाइट्स की मदद से देख सकते हैं। तो इसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के। कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ होती है वो कौन सी हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। आगे चल के बताते हैं कि कोई और सैटेलाइट हम क्यों नहीं यूज़ करते, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सैटेलाइट्स होती हैं अर्थ के गिर्द जब रिवॉल्व कर रही होती हैं, तो जो सबसे करीब अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है सैटेलाइट, उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ से दूर जाती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है। मतलब कोई अर्थ के करीब सैटेलाइट है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कोई यहाँ पर सैटेलाइट मूव कर रही है, उसकी स्पीड कम होगी, कोई अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर सैटेलाइट मूव कर रही है, उस पर उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रही है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं कि जो अपनी ऑर्बिटल मोशन को अर्थ की स्पिन मोशन के साथ सिंक्रोनाइज कर लेती हैं, मतलब मैच कर लेती हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर जियो स्टेशनरी वाली वीडियो में, जियो स्टेशनरी टॉपिक वाली वीडियो में हम डिस्कस करके आ चुके हैं सारी बातें, कि अर्थ क्या करती है, स्पिन मोशन करती है और अपने ही एक्सिस के गिर्द ये 24 घंटों में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। सेम इसी तरह जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो भी अपने ऑर्बिट के अंदर एक चक्कर 24 घंटों में कंप्लीट करती है। यानी फॉर एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है, अर्थ पे ये पॉइंट है और इसके सामने ये क्या है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब 24 घंटे गुजरने के बाद ये पॉइंट दोबारा यहाँ से चल के वापस आ जाएगा। इसी तरह ये भी जो है 24 घंटों के गुजरने के बाद सैटेलाइट यहाँ से ऑर्बिटल मोशन करके दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाएगी। मतलब ये पॉइंट और ये सैटेलाइट हर वक्त सामने रहेंगे। ये पॉइंट इधर आएगा, सैटेलाइट इधर, ये पॉइंट इधर आएगा, सैटेलाइट इधर, ये पॉइंट इधर आएगा, सैटेलाइट इधर, इधर इधर इधर। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, 24 आवर्स। तो ये हर वक्त जो है वो एक ही जो अर्थ है, अर्थ के एक स्पेसिफिक रीजन में ये के ऊपर ये लाई करती है, यानी अपनी पोजीशन चेंज नहीं होने देती। तो अर्थ के रिस्पेक्ट से ये क्या है, ये रेस्ट पे है। ओके, वैसे तो मूव कर रही है, लेकिन अर्थ की रेस्पेक्ट से क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रेस्ट पे है। तो एक ही पोजीशन में ये फोकस होता है, यानी एक ही प्लेस के ऊपर ये रहती है हर वक्त। तो इस वजह से हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन सैटेलाइट कवर्स 120 डिग्री आल्टीट्यूड। आपको पता है कि जिस ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और उसको हम जियो स्टेशनरी बेल्ट भी कहते हैं।
डिफरेंट कंट्रीज ने उसमें बहुत सी सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं। तो सुनने में यही आता है कि आजकल वो जो जियो स्टेशनरी बेल्ट है जिसमें ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा क्राउडेड हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल ये तो अलग बातें हैं। हम ये देखते हैं कि अगर मुझे पूरी अर्थ को कवर करना है, अगर मुझे पूरी अर्थ को कवर करना है, आपको पता है यहां से हम सिग्नल किसको भेजते हैं, सैटेलाइट को। आगे से सैटेलाइट्स पे डिफरेंट अर्थ के रीजन में वो सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको फैला देती है, ऐसा ही है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मुझे पूरी अर्थ को कवर करना है, पूरी अर्थ को कोई हमने सिग्नल वगैरह देना है, तो टोटल कितनी सैटेलाइट्स की हमें जरूरत है। तो अगर पूरी अर्थ को कवर करना है तो हमें टोटल 3 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। 1 2 3 सैटेलाइट्स है। कौन सी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तीन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, वो अर्थ को कवर करने के लिए, पूरी अर्थ को कवर करने के लिए इनफ है, सही है। लेकिन शर्त क्या है? वो करेक्ट पोजीशन पर होनी चाहिए। हाँ, कैसे करेक्ट पोजीशन पर होनी चाहिए वो भी देखते हैं। देखिए ये जो सैटेलाइट्स कवर करेगी ना अर्थ का, वो फॉर एग्जांपल इतना रीजन कवर कर लेगी, इतना रीजन, यानी इस हिस्से में क्या कर सकती है, ये अपनी जो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, वो इस रीजन में फेंक सकते हैं, अपने सिग्नल अर्थ के इस रीजन को दे सकते हैं। ओके हो गया। अब इसने तो 1/3 जो अर्थ का हिस्सा है वो कवर किया है, ऐसा ही है। अब इसका जो ये जो सिग्नल है ना, वो अर्थ के इस हिस्से पे कोई नहीं पहुंच रहे, इस हिस्से पे कोई नहीं पहुंच रहे। अब इस हिस्से को कौन कवर करेगा? ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अर्थ के इतने हिस्से को कवर कर लेगी, इतने हिस्से को, ऐसा ही है। इसी तरह एक और तीसरी सैटेलाइट है, वो अर्थ के इतने हिस्से को कवर कर लेगी। तो देखिए 3 सैटेलाइट्स ने पूरी अर्थ को कवर नहीं कर लिया, ऐसा ही है ना। तो पूरी अर्थ को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट्स लेकिन करेक्ट पोजीशन पर हों, करेक्ट पोजीशन पर 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इनफ हैं अर्थ को, पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। ओके हो गया। अच्छा, अब एंगल जो हमारे पास होता है इनके दरमियान, ये कौन सा होता है? ये 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 120 डिग्री का इनके दरमियान एंगल होता है। तो 120 प्लस 120 240 प्लस 120 360, तो पूरी अर्थ क्या है? 360 डिग्री। ऐसे ही ना गोल चक्कर अगर काटे तो 120 120 120 डिग्री पर ये इनके दरमियान क्या होता है? एंगल होता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं ना कि वन सैटेलाइट कवर 120 डिग्री आल्टीट्यूड, मतलब 120 डिग्री तक ये क्या करती है? ये सैटेलाइट, एक सैटेलाइट 120 डिग्री तक क्या करती है? ये कवर करती है। ओके हो गया। तो ये भी चीज इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज पे क्या आते हैं? माइक्रोवेव्स की जो कम्युनिकेशन होती है, ये हम कौन सी वेव्स के थ्रू करते हैं? देखिए हमें कोई ऐसी हमें वेव्स चाहिए कि जो स्पेस में भी ट्रेवल कर सके, और वो कौन सी वेव्स है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करती है? स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, मतलब जहां पर कोई मीडियम नहीं है वहां पर भी ये ट्रेवल कर सकती हैं। ओके हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हम यूज करते हैं ना, वो हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। आपको पता है कि 7 ये होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज। तो उसमें हम कौन सी यूज करते हैं? हम माइक्रोवेव्स इसमें यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ओके हो गया। तो माइक्रोवेव्स जमीन पे ऊपर आती हैं और हमें सिग्नल मिलता है। क्यों माइक्रोवेव्स हम यूज करते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं और बहुत नैरो बीम में मूव करती है। इनका बहुत नैरो बीम होता है, तो काफी दूर डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकती हैं। दूसरी चीज कि ये हमारे पास स्पेस में से भी पास कर सकती हैं, ज़ाहिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? हम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट मूव करती हैं और इनका बहुत नैरो बीम होता है, काफी दूर तक ये जा सकती हैं। नेक्स्ट सोलर पैनल्स। देखिए हमें आपको पता है कि सैटेलाइट्स हैं, तो जाहिर उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होंगे। अब उन इक्विपमेंट्स को रनिंग के लिए, ठीक है, उनको काम करने के लिए, उनको वर्किंग के लिए एनर्जी की जरूरत है। भाई यहां पर तो हमें कोई इक्विपमेंट चलाना हो तो हम क्या करेंगे? भाई बैटरी लगा देंगे या कोई पावर सप्लाई उसको देंगे, कुछ वो वर्क करने लग पड़ेगा। लेकिन वहां पर स्पेस पे हम कहां से ये तारे बिछा कर लेके जाएं और उनको एनर्जी दें? तो वहां पर ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये एनर्जी कहां से हासिल करते हैं? ये सोलर प्लेट से हासिल करते हैं। सोलर प्लेट, सोलर पैनल इनके साथ लगे होते हैं। वो जो अक्सर ये जो आपकी बुक की इसी टॉपिक के साइड पे वो पिक्चर सी बनी है, ऐसे पर से आपको नजर आ रहे होंगे, वो क्या है? वो सोलर प्लेट्स हैं। अब सोलर प्लेट्स क्या करती हैं? सन से जो सन लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं।
तो सोलर प्लेट्स के जरिए से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर इन सैटेलाइट्स में जो इक्विपमेंट मौजूद है उनको मिलती है। तो सैटेलाइट क्या करती है, उन्हीं सिग्नल को जो हम अर्थ से भेजते हैं उनको एम्पलीफाई करती है और अर्थ पे वापस उनको फिर क्या कर देती है, भेज देती है डिफरेंट रीजन्स पे के ऊपर। ओके हो गया। तो ये भी चीज़ याद रखनी कि इक्विपमेंट को एनर्जी कैसे देते हैं, सोलर पैनल्स के जरिए से। और ये जो हमारे पास है वो सैटेलाइट के साथ ही लगे हुए होते हैं। सैटेलाइट में ना एक सोलर सेंसर भी होता है कि जो खुद ही सेंस कर लेते हैं कि ये सोलर जो सनलाइट है वो किस तरफ से आ रही है। तो ये प्लेट्स अपने आप को उसी डायरेक्शन में इन्वर्ट कर उसी डायरेक्शन में मोड़ लेती हैं इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि 200 स्टेशन है। भाई ये क्या है 200 स्टेशन, जो मैंने इसमें वर्ड लिखा हुआ है 200 अर्थ स्टेशन। देखिए हम ना कोई भी जो सिग्नल है वो हम मोबाइल पे वो हम डायरेक्ट जो है वो सैटेलाइट से नहीं ले सकते, डायरेक्ट सैटेलाइट से नहीं ले सकते। सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है ना वो पहले अर्थ स्टेशन पे आता है। अर्थ स्टेशन में बड़े बड़े एंटीनास लगे होते हैं। तो सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है वो पहले अर्थ स्टेशन पे आता है, अर्थ स्टेशन से फिर हमारे मोबाइल्स वगैरह पे आता है। ओके हो गया। तो इस तरह के जो अर्थ स्टेशन है जिन पे सिग्नल पहले सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पे आता है और फिर अर्थ स्टेशन से फिर हमारे पास आता है वो सिग्नल टकरा के उनसे, तो वो जो अर्थ स्टेशन है वो तकरीबन 200 अर्थ स्टेशन हमारी ज़मीन पर मौजूद है जो इन सब को देखते हैं। तो नेक्स्ट है डिश एंटीना। हम जो है वो सैटेलाइट से सिग्नल ले सकते हैं। घर में वो डिश एंटीना अपने छत के ऊपर लगाया हुआ होता है, तो वो क्या करता है, सिग्नल्स को कलेक्ट करता है और आपको डिफरेंट चैनल्स टीवी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो डिश एंटीनास के जरिए से भी हम सैटेलाइट से सिग्नल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटेलसेट, इंटरेस्टिंग बात इंटेलसेट है। अब देखिए हर कंट्री तो नहीं सैटेलाइट लॉन्च कर सकता, डिफरेंट कंट्रीज है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया हुआ है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कोई सैटेलाइट नहीं है लेकिन फिर भी हम सारी ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हैं। हम पाकिस्तान जो है वो सैटेलाइट्स को यूज़ कर सकता है। भाई किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट कंट्रीज़ है कि जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है जो उन्होंने स्पेस में भेजी हुई हो, ठीक है। तो फिर ये किस तरह से मैनेज करते हैं। देखिए डिफरेंट कंट्रीज मिलके क्या करती हैं, मिलके एक सैटेलाइट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। डिफरेंट कंट्रीज से मिलके एक सैटेलाइट सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसको वो सारी यूज़ कर सकती हैं। जैसे ना कोई एक या दो मुल्क होंगे वो सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं ये क्या करेंगे, इसको पे आउट करेंगी। जितने वो एक्सपेंस होंगे ये सब में डिवाइड होंगे। ये डिफरेंट कंट्रीज वो एक्सपेंस जो हैं वो उस कंट्री को देंगे जो वो सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। अब वो जो सैटेलाइट लॉन्च होंगी वो ये सारी कंट्रीज यूज़ कर सकती हैं। वो सैटेलाइट इन सारी कंट्रीज की मुश्तरका होगी, वो सारी कंट्रीज उस सैटेलाइट को यूज़ कर सकती हैं। तो ये जो लार्जेस्ट सैटेलाइट का सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलसेट। और ये अमेरिका की एक कंपनी है और सिर्फ उसकी मलकियत नहीं है बल्कि ये डिफरेंट कंट्रीज जो इसको चला रहे हैं उन सब की मुश्तरका ये मलकियत है। ओके हो गया। और इंटेलसेट से बनता क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, और एक सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कितने 126 कंट्रीज आ जाती हैं। मतलब 126 कंट्रीज हैं जो इस कम्युनिकेशन इस जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैनेज कर रहे हैं। 126 कंट्री, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, 126 कंट्रीज हैं जो इस सारे सेटअप को मैनेज कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम इज मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलसेट कहते हैं। यहां तक ओके हो गया। ओके अच्छा, नेक्स्ट आपके ना बुक के साइड इंफॉर्मेशन पे एक चीज बनी हुई है, एक सैटेलाइट बनी हुई है, ठीक है। उसको हम क्या करें, इंटेलसेट 6 सैटेलाइट। ओके हो गया। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ऑपरेट्स एट 4, 6, 11, 14 गीगाहर्ट्ज। मतलब ये जो माइक्रोवेव्स ट्रांसमिट करती हैं, माइक्रोवेव्स जो ट्रांसमिट करती जो हमारी अर्थ के ऊपर भी आती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 4, 6, 11, 14 और 14 गीगाहर्ट्ज तक होती है। गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁻⁹ हर्ट्ज। और ये जो इंटेलसेट 6 है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3000 टू वे टेलीफोन कॉल्स ये करा सकती है और 3 टीवी चैनल्स को ऑपरेट इसे किया जा सकता है। ओके हो गया। तो ये थी सारी डिस्कशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की कि किस तरह से हम उसे कम्युनिकेट करते हैं। आपको बस ये याद होना चाहिए कि 200
इसकी भी याद है 200 अर्थ स्टेशन होते हैं, 126 कंट्रीज हैं जो लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम को मैनेज कर रही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलसैट कहते हैं, और जिससे सारे इस सैटेलाइट सिस्टम से जो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी सिग्नल्स को कैच कर सकती हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।